हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। तो आपको फिर से एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो चलिए अपन स्टार्ट करेंगे अब एक्सरसाइज। तो अपन ने चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज देख ली थी अपन ने 1.4 तक। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.5। और ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की। तो आज अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले कुछ सम फॉर्मूलाज हैं, यानी कि इनको फॉर्मूला ही बोलेंगे। और तो छोटे मोटे कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो आपको देखने हैं, समझने हैं। और उसी के बेस्ड पर ये अपनी 1.6 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये फॉर्मूले कैसे क्या यूज़ करना है। सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला अपन को दे रखा है कि अगर ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ये दे रखा है अपन को। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नीचे ए, ये तो होता है बेस, और ऊपर वाली क्या होती है, पावर। ठीक है, ये अभी मैं आपको ब्रैकेट में समझा देता हूँ। ये जो ए है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो एम या एन है ये क्या है, ये है पावर। क्या है ये, पावर। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले ये देखना है कि मल्टीप्लाई है और दोनों बेस सेम है, यानी कि बेस सेम है ना, ए यहाँ पे ए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पावर होती है ना, ये पावर ये ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ये ऐड हो जाती है। जैसे अपना बेस तो ए है। ठीक है, अब जो ये पावर है ये ऐड हो जाएंगी दोनों आपस में। ठीक है, यानी कि दो दो जगह लिखने की जरूरत नहीं है कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये हो गया अपना। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो फॉर्मूला अपने पास क्या है, ये जैसे ए की पावर एम ब्रैकेट की पावर एन, ये दे रखा है अपन को। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, तो ये कुछ नहीं है, बस इसको ब्रैकेट ओपन करके इनको मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ भी नहीं है। जैसे ए की पावर एम इंटू एन, बस यही होता है और कुछ नहीं है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और एम और एन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, थर्ड अपने पास क्या है, जैसे ये तो मल्टीप्लाई में था, अब ऐसे ही अगर डिवाइड में आ जाए, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, तब क्या लिखेंगे। यानी कि बेस है, ये बेस ए बेस है, तो ये सेम है, पावर अलग है। तो अगर बेस सेम है तो बेस तो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब ये डिवाइड में है पावर, यानी कि ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये याद रखना अपन को। ठीक है, और देख लेते हैं एक दो छोटे मोटे। ठीक है, अब जैसे ये दे रखा है अपन को ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। अब ऊपर अपन ने पहले वाले में क्या देखा था कि बेस सेम है, यहाँ पर क्या है, बेस अलग है लेकिन पावर है वो सेम है। पावर क्या है, सेम है। तो पावर सेम है तब क्या करेंगे, बेस अलग अलग है, लेकिन बेस अलग अलग है तो इसको बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। ठीक है, फिर पावर एक ही है ना, सेम, तो एक ही पावर लगा देंगे दोनों के। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से आपको और समझा देता हूँ। जैसे अपने को एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे 2 की पावर 2/3 ले लिया एक तो। ठीक है, इंटू 2 की पावर 1/3 ले लिया। ठीक है, अब देखिए अपना बेस क्या है, 2 सेम है, तो बेस सेम है तो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो बेस तो 2 ले लिया, फिर पावर अपने पास क्या है, 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, जो पहले वाले अपने फॉर्मूला था उससे लिखा है।
यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, ए की पावर m इंटू ए की पावर n दे रखा है, तो इसको क्या लिखते हैं, ए की पावर m प्लस n, ये लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से बस सोल्व करना है अपन को। 2, फिर इनका एलसीएम क्या जाएगा 3, यहाँ पे 2 प्लस 3 1 जा 3 1। ठीक है, यहाँ से अब क्या जाएगा 2 की पावर, ये 3 हो जाएगा 3/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल अपन और भी ले सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ आपको। आपकी जो बुक का एग्जाम्पल है वही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये दे रखा है अपन को 7 की पावर 1/5/7 की पावर 1/3। अब ये डिवाइड वाला है, तो आपको मैंने बताया था डिवाइड वाले में पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। बेस सेम है 7 7, तो 7 लिख दिया। ऊपर क्या है 1/5। अब ये नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15। एलसीएम तो आपको निकालना आता ही होगा, चलिए एक बार बता देता हूँ। 5 और 3 लिख दिया। ठीक है, पहले छोटी से छोटी डिजिट से, स्मॉलर डिजिट से अपन डिवाइड करेंगे, तो 5 एज इट इज, 3 1 जा 3। ठीक है, अब 5 1 जा 5 5। ठीक है, तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, जो कि अपन ने एलसीएम ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ से 5 को डिवाइड करेंगे 15 में, तो 5 3 जा 15, 3 आया। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस। अब 3 को डिवाइड करेंगे 15 में, 3 5 जा 15, 5 आया। 5 को इंटू करेंगे 1 से तो 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, अब यहाँ से 7/, अब इनको माइनस करेंगे तो 3 में से -5 करेंगे तो -2/15। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अब एक चीज और बता देता हूँ आपको, जैसे कि अपन को ए की पावर कुछ भी दे रखा हो, जैसे 1/2 दे रखा हो। ठीक है, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 1/A की पावर 1/2, ये भी लिख सकते हैं। अगर अपन को पावर की माइनस हटानी है तो उसको 1/, में ले आएंगे और जो पावर की माइनस है वो हट जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन दे रखा है अपन को, वो क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन का पहला भाग क्या दे रखा है अपन को, ये दे रखा है 64 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना अपन को, क्या दे रखा है अपन को, 64 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको सोल्व करना अपन को। अब ये 64 है, इसको अब अपन कैसे लिख सकते हैं, पावर में लिखना है अपन को, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और फिर बताइए कैसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 64 को दिमाग लगाना होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत, कि 65 को क्या लिखें। तो 65 को अपन 2 की पावर भी लिख सकते हैं, 4 की पावर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन को सिंपलीफाई फाइंड करवाना है, तो फाइंड के लिए अपन क्या करेंगे, इसको पावर में लिख लेंगे, 2 की पावर में लिख लेंगे। अब 2 की पावर में कितना आएगा ये पता होना चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एचसीएफ हो या एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 64 का एलसीएम निकालते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16, 2 8, 2 4 2 2 2 1, एलसीएम निकाल लिया। अब अपने पास आ गए 2 × 2 × तो 64 को अपन ये लिख सकते हैं, इसके इंटू में लिख सकते हैं। तो ये कितने आ गए, 2 × 2 × 2 × 2 कितने हो गए, 2 की पावर
1/2। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, अब इनके पावर में सबके एक है। ठीक है, पावर क्या है इनकी, सबकी एक है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक पावर है। ठीक है, अब बेस सेम है, बेस सेम है 2। अब पावर इनको ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 ब्रैकेट 1/2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है अपन को। सोल्व कैसे करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2। ठीक है, ये हो गई। अब आगे कैसे लिखेंगे इसको, तो 2 3 ज़ा 6, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 2 की पावर कितना आ गया 3। ठीक है, तो अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब 2 की पावर 3, इसको ये भी लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो अपना आंसर आ गया 8। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली वे से आपको मैंने समझाया है। जैसे 64 दे रखा था अपन को, तो 64 के अपन को फैक्टर निकालने हैं, तो इसके फैक्टर निकालेंगे, ऐसे निकाल लिया। ठीक है, फिर इसको ऐसे लिख लिया, फिर पावर्स ऐड कर दी, बेस सेम है, 2 की पावर 6 आ गई, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगी पावर। ठीक है, मल्टीप्लाई में हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपन को, नेक्स्ट पार्ट लिख देता हूँ यहाँ पर मैं आपको, 32 की पावर 1/5 ये दे रखा है अपन को नेक्स्ट पार्ट में। तो इसमें क्या करेंगे, वही बात है, अब 32 है, 32 के अपन को फैक्टर्स लेने हैं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपको दिमाग में नहीं आए तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका, अभी देख लेते हैं। ये रफ में करना है, ये फेयर में नहीं करना अपन को, साइड में करना है इसको, ये पूरा का पूरा साइड में करना है अपन को। ठीक है, अब 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 32 को ये कितने 2 से 1 2 3 4 5, 5 2 से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बेस सेम में तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 ब्रैकेट 1/5। अब यहाँ से अपन को ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर है जो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, पावर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ये आपको मैंने बताया था, ए की पावर m है और ब्रैकेट में n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए की पावर m इंटू n, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ से 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं 2, ये अपना आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। तो इजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 32 को अगर ऐसे दिमाग नहीं लगेगा, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, दिमाग नहीं लगे तो एलसीएम निकालो यहाँ से फिर ऐसे करके अपना आंसर आ जाएगा। अब थर्ड क्या दे रखा है अपन को, 125 की पावर 1/3 ये दे रखा है अपन को। ठीक है, अब वही बात है, 125 को कैसे लिख सकते हैं, अगर आपके दिमाग में नहीं है तो साइड में कर लेना, 125 का एलसीएम ले लेना। ठीक है, 5 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 5। ठीक है, अब कितने 5 हो गए, 3 5 हो गए। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5, अब देख लीजिए आप, इतना ही आएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, पावर 1/3। ठीक है, अब बेस सेम है 5 5 5, तो इनकी पावर एक है तो ऐड हो जाएंगी ये, तो कितनी पावर है 1 1 1, तो 1 2 3, तो 5 की पावर 3 ब्रैकेट 1/3।
3। ठीक है, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे 5, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको मैंने बताया है, ए की पावर m होता है तो इसको क्या लिखते हैं, m इंटू n। ठीक है, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर अपना 5 की पावर 1 यानी कि 5। ये आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपन को, 9 की पावर 3/2 ये दे रखा है अपन को। ठीक है, तो ये देखना है अपन को। अब 9 है, 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, अब वैसे तो सीधा भी देख सकते हैं, 3 3 जा 9 होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिमाग में नहीं आए तो यहाँ से निकाल लेना, 3 3 जा 9 3 1। ठीक है, अब 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 × 3 यानी कि 3 3 जा 9 की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे, इनकी पावर 1 है दोनों की। ठीक है, तो 1 1 2 होगी, तो 3 की पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर की पावर 3/2 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये आपको मैंने फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, बार बार लिखूँगा तो आपके याद हो जाएगा। ए की पावर m इंटू एन, ये इस फॉर्मूले से अपन ने ये किया है, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब यहाँ से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 आ गया। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 3 × 3। तो यहाँ से अपना क्या आंसर आ जाएगा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को 32/2/5। ठीक है, अब 32 को अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा है, 32 को क्या लिख सकते हैं अपन, 32 को जब एलसीएम निकालेंगे 2 की पावर 5 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि पीछे मैं समझा चुका हूँ इसको, की पावर 2/5। ठीक है, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 की पावर 2, तो ये क्या हो गया 4। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16 की पावर 3/4 ये दे रखा है अपन को। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, अब 16 को लिखने के लिए अगर आपके आइडिया नहीं आ रहा है तो आप एलसीएम निकाल लीजिए 16 का, और सबसे छोटी से छोटी डिजिट से अपन को डिवाइड करना है। ठीक है, 2 2 8 जा 16, फिर से 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1, तो 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ठीक है, तो यहाँ से अपन अब 16 को लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, की पावर 3/4। अब कई टीचर्स होंगे वो आपको डायरेक्ट बता देंगे कि 16 को अपन को लिखना है 2 की पावर 4, लेकिन मैंने आपको समझाया है कैसे आया है 2 की पावर 4। ठीक है, ऐसे एलसीएम निकाल कर, अगर सीधा ध्यान में नहीं आए आपके तो आप यहाँ से एलसीएम निकाल कर फिर इनको पावर को ऐड करके लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, सबके 1 1 पावर है, तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 और ब्रैकेट फिर 3 की पावर 3/4 तो दे ही रखा अपन को। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो रहा है, और 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 125 की पावर 1/3 -1/3 ये दे रखा है। अब 125 को अभी मैंने बताया क्या लिख सकते हैं, 125 को निकाल के भी बताया है कि कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, और ये एज इट इज आ ही जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 3 मल्टीप्लाई में हो जाएंगे पावर्स। ठीक है, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ गया 5 की पावर -1। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था, अगर ए की पावर -m है तो इसको अगर प्लस में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 1/a की पावर m ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, 5 की पावर -1 है तो अब ये माइनस हटाना है अपन को, तो 5 को क्या लिख देंगे 1/5 की पावर 1। तो यहाँ से क्या जाएगा 1/5, ये अपना आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। तो अपन को क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई करवा रहा है। ठीक है, तो ये दे रखा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। अब मैंने आपको बताया था अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। ठीक है, तो यहाँ से पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 3 प्लस 1/5। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये भी लिख देता हूँ आपको, ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, तो इसको क्या लिखते हैं, ए की पावर m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ से अपन को सॉल्व करना है, 2 की पावर, अब ये एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम मैंने लेना आपको बता ही दिया, तो इसका एलसीएम आएगा 15। ठीक है, तो 3 की टेबल 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 3 5 जा 15, 5 फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10। ठीक है, प्लस फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, 5 3 जा 15 और 3 इंटू 1 यानी कि 3। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा 2 की पावर 13/15, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर आपके पास आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड कर दी, एलसीएम लिया, कैलकुलेशन किया और अपना आंसर आ गया। अब सेकंड अपन को क्या दे रखा है, सेकंड अपन को दे रखा है 1/3 की पावर 3 और ब्रैकेट 7। ठीक है, तो अब यहाँ से सीधा अपन ब्रैकेट खोलते हैं, 1 की पावर 3 ब्रैकेट खोलते क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगी पावर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 की पावर कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3 की पावर 1/3 की पावर 21। ठीक है, अब इसको अगर ऊपर ले जाना है, 1 में नहीं लेना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर अब -21, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था माइनस वाला, जैसे 1/a की पावर m है, इसको अपन को ऊपर ले जाके लिखना है तो a की पावर -m ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर गया 3, तो 3 ऊपर गया तो -m, तो -21, ये अपना आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये डिवाइड में दे रखा है अपन को, एक बार मैं लिख देता हूँ, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। अब बेस सेम है 11 11, ठीक है, पावर डिफरेंट है। ठीक है, तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगी पावर, यानी कि 1/2 माइनस 1/4। अब यहाँ से एलसीएम लेना है अपन को और कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम क्या जाएगा 4। ठीक है, 2 2 जा
4 माइनस 4 वन ज़ा 4। ठीक है, अब यहाँ से 11 की पावर 1/4, ये अपना आंसर हो गया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ये दे रखा है। अब अपने को क्या दे रखा है कि जो बेस है वो डिफरेंट है, पावर है वो सेम है। बेस क्या है, डिफरेंट, सेम नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों को मल्टीप्लाई साथ में कर देंगे और पावर सेम है तो एक ही पावर लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। जैसे कि a की पावर m इंटू बी की पावर m ये हो तो इसको कैसे लिखते हैं, a इंटू बी की पावर m, ये लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया क्योंकि ये बेस है वो सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई लिख दिया, और पावर सेम है तो एक पावर लिख दी। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 7 ज़ा 56 की पावर 1/2, ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप ये आपको एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी 1.4, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर 1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बहुत ही इजीली वे से आपको मैंने समझाया है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी आपको समझाई है मैंने। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई होगी। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। तो आपको जैसे मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तब आपकी ये जो भी क्यूरी होगी वो आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी क्लास लूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और क्लास अगर पसंद आई तो क्लास को लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, मिलते हैं कल, यानी कि अपना नेक्स्ट चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।